गौवंश में लंपी वायरस का प्रकोप। लंपी स्किन रोग गांठदार त्वचा रोग मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है जिसे नीथलिन वायरस भी कहा जाता है। इस रोग के कारण पशुओं की त्वचा पर गांठें होती हैं। यह रोग त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली पर बुखार, बढ़े हुए सतही लिम्फ नोड्स और कई नोड्यूल की विशेषता है। संक्रमित मवेशी भी अपने अंगों में सूजन विकसित कर सकते हैं और लंगड़ापन प्रदर्शित कर सकते हैं। वायरस के महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ हैं क्योंकि प्रभावित जानवरों की त्वचा को स्थायी नुकसान होता है जिससे उनके छिपने का व्यावसायिक मूल्य कम हो जाता है। इस बीमारी के परिणामस्वरूप अक्सर गौवंश में पुरानी दुर्बलता, कम दूध उत्पादन, खराब विकास, बांझपन, गर्भपात और कभी कभी मृत्यु हो जाती है। बुखार की शुरुआत वायरस से संक्रमण के लगभग 1 सप्ताह बाद होती है। यह प्रारंभिक बुखार 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है और 1 सप्ताह तक बना रह सकता है। इस समय सभी सतही लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हो जाते हैं। नोड्यूल्स, जिसमें रोग की विशेषता होती है, वायरस के टीकाकरण के 7 से 19 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। नोड्यूल्स की उपस्थिति के साथ आंखों और नाक से स्राव म्यूकोप्यूरुलेंट हो जाता है। इसी संदर्भ में हमारी द्वारा खास मुलाकात छैगांव माखन विकास खंड के डॉक्टर नरेंद्र कनारे से हुई। गौवंश की हम किससे प्रकार सुरक्षा कर सकते। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। में एक लंपी वायरस का भी प्रकोप चल रहा है जिससे बहुत सारे पशुओं में जैसे जो उसके कीटाणु पाए जा रहे हैं, तो शहरों में भी पशु बहुत सारे घूम रहे हैं। तो ये बताइए कि इसका असर कुछ मानव जाति पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि क्योंकि जो आवारा पशु घूम रहे हैं मार्केट में भीड़ लगा के घूम रहे हैं और उन पर भी ये चीज़ देखी जा रही है प्रकोप। तो पहले तो इसके बारे में बताइए, फिर इसमें अपन आगे बातचीत करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि ये एक वायरस जनित बीमारी है जो कि वायरस के कारण हो रही है। इसके प्रमुख लक्षण ये है कि इसमें पशु को बुखार आता है। बुखार आने के बाद में पशु को सूजन आती है। सूजन आने के साथ साथ ही चूँकि बुखार आती है तो पशु खाना पीना बंद कर देता है और यदि हम उसका उपचार नहीं करते हैं तो पशु अन्य दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। और इसके प्रमुख लक्षण, जब बीमारी प्रमुखता पे होती है तो पशु के शरीर पर हमें ददोड़े जैसे दिखाई देने लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मान लो जो भाई गौशालाओं में बहुत सारी पशुएं रहती हैं और जैसे कुछ पशु बालक जो चाहने वाले हैं वो पशुओं को अपने घर में पालते हैं, तो इसके लिए एहतियात बताइए और इसमें से उसी उनको अपन घरेलू दवाई दे सकते हैं या ऐसे कोई आपके एलोपैथिक दवाई बताइए कि जिससे इसका जल्द से जल्द निवारण हो सके बीमारी का। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यह विशेषतः गोवंश पशु में ही हो रहा है। तो जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग बांधें और अपने, चूँकि यह मच्छर और मक्खी इसके काटने से भी हो रहा है, बिचौड़ी के काटने से भी हो रहा है, तो अपने दड़वा जो वहाँ पे पशु बंध रहे हैं, पशुशाला जहाँ है वहाँ पर धुआं करें, साफ सफाई रखें ताकि वहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ न हो, तो ये बीमारी को फैलाने का काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ पशु को जो है आप फिटकरी के पानी से नहला सकते हैं। फिटकरी एक तरीके का एंटीसेप्टिक है जो कि पशु को जो अन्य वेक्टर है उसको अपने अटैक में आने नहीं देगा। इसमें आपने जिक्र करे कि धुआं दीजिए, तो धुआं कुछ विशेष चीज़ का देना है कि कैसा का? धुआं आप नीम के पत्ती का धुआं दे सकते हैं। नीम के पत्ती को आप धुआं दीजिए तो उससे क्या होगा कि जो मच्छर और मक्खियाँ होती हैं वो उस अपने जो पशु शेड है या जहाँ पशु बनते हैं वहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा, जैसे बीमारी का जो लक्षण आपने बताया कि पशुओं में हो रहा है, तो किसी एक विशेष जाति के पशु में हो रहा है कि सभी 4 पाए पशुओं में हो रहा है? देखिए, ये गोवंश में ही देखा जा रहा है। अभी तक जितने भी गोवंश में देखा गया है। और दूसरी चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इस बीमारी के तहत किसी भी पशु की मृत्यु नहीं के बराबर है। यदि पशुपालक पशु का उपचार कराता है तो पशु की मृत्यु दर नहीं के बराबर है। लेकिन इस बीमारी को, चूँकि ये वायरस जनित है, तो इस बीमारी को सही होने में 5 दिवस से 8 दिवस या 15 दिवस भी हो सकता है। ये पशु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पशु की अपनी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। इसी संदर्भ में आपसे एक जानकारी वो लेना चाहूँगा पशुपालकों के हित में कि एक ऐसी कोई सी एक दवाई का बतला दीजिए ताकि हर व्यक्ति उसको लेके अपने अपने होने वाले पशु में जो बीमारी चल रही है उस पर उसका निवारण कर सके, ताकि हर आदमी को आप तक या दवाखाने तक पशु को नहीं लाना पड़े। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये एक संदेश पहुंच जाएगा आपका कि भाई ये दवाई दीजिए
जिससे पशु को जल्दी फायदा लग जाए? देखिए, चूँकि अभी मैंने पूर्व में भी आपसे बताया कि इस बीमारी में बुखार आता है और पशु को सूजन होती है, तो मेरा हिसाब से तो आप नज़दीकी पशु संस्था के अधिकारी से ही संपर्क करें और उनके निर्देशों पे ही पालन करें। और यदि अभी कुछ पशुपालक भाई और आयुर्वेद से भी कुछ लोगों का ये बताया था कि भाई आप जैसे तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और गुड़ के लड्डू बना लें पाव भर, और पाव भर के लड्डू बना करके 5 लड्डू बना दें और 1 लड्डू प्रतिदिन दें। तो उससे भी पशुपालकों द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा ये आयुर्वेदिक नुस्खा किया गया, तो उससे भी पशुपालकों को राहत मिली है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र कनारे, पशु चिकित्सा विकासखंड अधिकारी छिगांव हूँ। धन्यवाद।